हमने प्रोविजन किया था ना, लास्ट प्रोविजन वाला पार्ट हुआ था ना। अभी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पेंडिंग है प्रोविजन के अंदर, ठीक है, आज का। ये वाला है, फिर छोटा मोटा मिसलेनियस टॉपिक्स बाकी है, वो आज खत्म हो जाएगा और हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, इन्वेंट्री। कौन सा वाईफाई का? है मेरे पास। तो क्या कर रहा है, तू मूवी डाउनलोड कर रहा है? तो रुकना है 2 मिनट। हाँ, एस्टिमेटेड अराइवल टाइम क्या है अभी? 11:07 है। सेम ही रहेगा ना? ये जूम इधर से चालू हो रहा है, उधर से चालू हो रहा है? ये माउस से हुआ अरे ऐसा नहीं है। सेकेंड लेक्चर किसका है? अनूप सर का है, लॉ है। नहीं नहीं, मेरे को लगा अनूप सर का है। उन लोग का पार्टनरशिप खत्म हो गया? पूरा खत्म हो गया? तो अभी कंपनी अकाउंट्स बाकी है ना, एक सेक्शन पूरा। फिर भी तुम्हारा अभी कितना 50% पोर्शन फिर भी बाकी है अकाउंट्स में। 50% अकाउंट्स का बाकी है। लॉ में, लॉ का किधर पहुंचा है? बहुत बाकी है। 50% उधर। वो दोनों छोटे छोटे, हाँ, मतलब वही 50% के अराउंड वो भी बाकी है। क्या हुआ? एस्टिमेटेड अराइवल टाइम इज तेरे को ऊबर में क्लासरूम के अंदर तक का टाइम दिखा रहा था क्या? 11:07। अच्छा, अंदाजन बोला था तुम लोग ने, ठीक है। चलो, नाउ दिस इज अ वेरी 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 गुड क्वेश्चन। ये तुम्हारे मॉड्यूल का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके लिए प्रॉपर अपने को जो हम लोग ने किया था ना, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, ठीक है, उसका पूरा कॉन्सेप्ट आना चाहिए टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन का साइज बड़ा है, सॉल्यूशन जो है बहुत छोटा साइज में, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए अपने को थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। नाउ सी हियर, अ फर्म्स प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, मतलब इंफॉर्मेशन दिया प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट का एट 31st ऑफ दिसंबर 2021, मतलब कौन से डेट का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? 31st ऑफ दिसंबर 2021, ये एंड ऑफ द ईयर है, हाँ। देन एंड द करस्पॉन्डिंग डेप्रीशिएशन प्रोविजन अकाउंट ब्रोकन डाउन बाय ईयर ऑफ परचेज आर एज फॉलोज। तो हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है 31st ऑफ दिसंबर 2021 को प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट इज एट कॉस्ट। वेन एवर इट इज एट कॉस्ट, मतलब दे आर मेंटेनिंग व्हाट, यू नो, मेंटेनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे 31st ऑफ दिसंबर 2021 को प्लांट अकाउंट का बैलेंस है 30 लाख रुपीज़, ठीक है। ये 30 लैक्स के अंदर कौन सा एसेट कौन से ईयर में कभी बाय किया है, उसका पूरा का पूरा बाइफर्केशन अपने को जो है, ये अपने को क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। सो व्हाट इज द बाइफर्केशन ऑफ दिस पर्टिकुलर 30 लैक्स? 2005 में 2 लैक्स का मशीन लिया था, 2011 में 3 लैक्स का, 2012 में 10 लैक्स का, 2013 में 7 लैक्स, 2020 में 5 लैक्स, 2021 में 3 लैक्स, ठीक है। ये सब मिला के टोटल इज हाउ मच, यू नो, टोटल इज अपना ये जो है वो कॉस्ट प्राइस जो रहेगा वो 30 लैक्स का है, ठीक है। इसके सामने उसका डिप्रीशिएशन का प्रोविजन का इंफॉर्मेशन दिया है। दैट मीन्स के 31st ऑफ दिसंबर 2021 को टोटल प्रोविजन फॉर डिप्रीशिएशन इज 21,35,000, ठीक है। अभी इसका भी बाइफर्केशन अवेलेबल है, ठीक है। असेट वाइज इसका बाइफर्केशन अपने पास अवेलेबल है। तो जो पहला एसेट है 2005 का, जिसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 2 लैक्स, ठीक है। उसका डिप्रीशिएशन प्रोविजन कितना है? 2 लैक्स, मतलब
दिस वन इज फुल्ली डेप्रीशिएटेड, मतलब ये जो एसेट है जो हमने 2005 में बाय किया था, ये पूरा का पूरा जो एसेट है ये पूरा का पूरा डेप्रीशिएट हो चुका है. कैन यू प्रोवाइड एनी फर्दर डेप्रीशिएशन ऑन दिस पर्टिकुलर एसेट? नो. ठीक है, क्योंकि इट इज व्हाट यू नो, इट इज फुल्ली डेप्रीशिएटेड. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट. फिर 2011 में हम लोग ने जो 3 लाख का जो एसेट लिया था उसका भी प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन कितना दिख रहा है? 3 लाख. ठीक है, मतलब ये भी फुल्ली डेप्रीशिएटेड है. वी कैन नॉट प्रोवाइड एनी फर्दर डेप्रीशिएशन ऑन द सेकेंड असेट. ठीक है, क्या ये दोनों पॉइंट्स क्लियर है तुम लोग को पहले? ठीक है. देन 2012 में ना हम लोग ने 10 लाख का एसेट हमने बाय किया था, उसका डेप्रीशिएशन प्रोविजन इज हाउ मच? 9,50,000. ठीक है, अभी इसके अंदर अगर हमें और भी डेप्रीशिएशन प्रोवाइड करना है तो फर्दर हाउ मच डेप्रीशिएशन वी कैन चार्ज? 50,000 हम लोग चार्ज कर सकते हैं. ठीक है, अभी 50,000 हम चार्ज कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर में वेदर इट विल बी 50,000, मोर देन 50,000, लेस देन 50,000, ये अपने को वेरीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक अपने पास मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन नहीं है और कौन से डेट को हमें डेप्रीशिएशन प्रोवाइड करना है ये भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है. वी आर ऑल्सो नॉट रेड द एंटायर क्वेश्चन, सो वी डोंट नो व्हाट इज द मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन ऑल्सो. इट कैन बी स्ट्रेट लाइन, इट कैन बी व्हाट यू नो, इट कैन बी WDV. ओके. देन 2013 में एक असेट है जिसका कॉस्ट कितना था? 7 लाख. उसके ऊपर डेप्रीशिएशन जो अभी तक हम लोग ने प्रोवाइड किया इट इज 5,95,000. तो इसके ऊपर हम लोग फर्दर डेप्रीशिएशन और कितना प्रोवाइड कर सकते हैं? 1,05,000. ठीक है, फिर 2020 में 5 लाख का एसेट हमने बाय किया था, उसके ऊपर का जो है डेप्रीशिएशन इज ओनली 75,000. तो इसके ऊपर हम लोग और कितना डेप्रीशिएशन चार्ज कर सकते हैं? 4,25,000. ठीक है, अच्छा अभी 425 पूरा का पूरा चार्ज होगा नहीं होगा, कितना होगा, ये सब अपने को वेरीफाई करना पड़ेगा. अभी मैं तुमको खाली टोटल में यहाँ पे इन्फॉर्म कर रहा हूँ ये. ठीक है, चलो इन द लास्ट ईयर दैट इज 2021 जो ईयर का इन्फॉर्मेशन दिया है उसमें हमने एक 3 लाख रुपीज का एसेट बाय किया था, जिसके ऊपर हमने डेप्रीशिएशन कितना प्रोवाइड किया है? खाली 15,000. सो व्हाट इज द फर्दर डेप्रीशिएशन वी कैन प्रोवाइड इज 2,85,000. ठीक है, तो ये दोनों का पहले बाइफर्केशन क्लियर है. ओके, नाउ जस्ट एक लास्ट में रीड कर रहा हूँ कि एक्चुअली क्वेश्चन में करना क्या है. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर व्हाट यू नो 2022. मतलब एक ही साल का अपने को लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना है. कौन सा लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना है? तो प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट, डेप्रीशिएशन का प्रोविजन एंड सेल और डिस्पोजल ऑफ व्हाट यू नो प्लांट एंड मशीनरी. ठीक है, तो अगर तुमको याद रहेगा तो हमने लास्ट लेक्चर में बात किया था कि प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन में जब भी सेल रहेगा देयर आर 2 मेथड्स. ठीक है, फर्स्ट मेथड इज अ सेपरेट अकाउंट विल बी ओपन, दैट इज व्हाट यू नो, दैट इज योर असेट डिस्पोजल अकाउंट. सेकंड, हम सब कुछ एडजस्ट करेंगे कौन सा अकाउंट के अंदर? फिक्स्ड एसेट. ठीक है, मुझे बताओ ये क्वेश्चन में कौन सा मेथड यूज करना है? फर्स्ट वाला. दैट मीन्स वी हैव टू व्हाट यू नो ओपन व्हाट अवर असेट डिस्पोजल अकाउंट, और अगर कुछ भी सेल रहेगा तो उसके अंदर हम लोग उसको एडजस्ट करेंगे. ठीक है, चलो नाउ गोइंग बैक टू द क्वेश्चन. यहाँ पे हमको इन्फॉर्मेशन दिया है द डेप्रीशिएशन इज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन कॉस्ट. ठीक है, सो व्हाट इज द मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन वी हैव टू फॉलो? स्ट्रेट लाइन. ठीक है, जो भी ओरिजिनल कॉस्ट है उसका 10% अपने को चार्ज करना है. ओके, it is the company's policy. ठीक है, you have to underline this. It is a company's policy to assume that all the purchases, sales or the disposal of the plant is occurred on 30th of June in the relevant year for the purpose of calculating depreciation irrespective of the precise date on which these events occurred. ठीक है, ये पूरा का पूरा अंडरलाइन करना है तुमको. चलो कोई समझा सकता है ये इंग्लिश में क्या लिखा है? चलो, कैन एनीबडी एक्सप्लेन व्हाट इज रिटर्न? कंपनी का पॉलिसी है, क्या है? डेप्रीशिएशन चार्ज करने के लिए जो हम लोग डेट लेंगे, क्या लेंगे हम लोग? डेट. ठीक है, दैट डेट इज गोइंग टू बी 30th ऑफ व्हाट यू नो 30th ऑफ जून. ठीक है, अच्छा परचेस करने का डेट भी 30th ऑफ जून रहेगा, सेल करने का डेट भी क्या रहेगा? 30th ऑफ जून. ठीक है, दिस इज ओनली फॉर चार्जिंग व्हाट यू नो चार्जिंग डेप्रीशिएशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल डेट्स. एक्चुअली मतलब सपोज अगर ये लोग ने कोई भी डेट को, ये लोग ने कोई भी एसेट अगर ये लोग ने बाय किया है, व्हाट इज द डेट दे विल कंसिडर फॉर चार्जिंग डेप्रीशिएशन?
30th जून। सपोज कोई भी डेट को ये लोग ने सेल किया रहेगा, व्हाट इज द डेट दे विल बी कंसिडरिंग इज 30th ऑफ जून, ठीक है। सो कैन आई से मतलब इसका जो इंटरप्रिटेशन है, कैन आई से अगर सपोज हमने 2022 में अगर कोई नया एसेट बाय किया, ठीक है, तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 30th ऑफ जून से। दैट मीन्स इन द फर्स्ट ईयर हमें डेप्रिसिएशन खाली 6 महीने के लिए चार्ज करना है, ठीक है, वेन एवर इट इज परचेज। सपोज सेल भी रहेगा तो सेल का डेट हम लोग यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे, 30th ऑफ जून। दैट मीन्स इन द ईयर ऑफ सेल द डेप्रिसिएशन इज गोइंग टू बी चार्ज ओनली फॉर हाउ मेनी मंथ्स, ओनली फॉर 6 मंथ्स, ठीक है। अभी इसके लिए हमें एक्चुअल डेट्स को देखना नहीं है, बिकॉज इट इज अ पॉलिसी ऑफ द वार्डन ऑफ द कंपनी, ठीक है। हैव यू अंडरस्टूड दिस पैराग्राफ? ओके, चलो देन ड्यूरिंग द ईयर 2022 सी वी हैव टू प्रिपेयर द अकाउंट ओनली फॉर 1 ईयर, और 2022 में है ना ये 4 ट्रांजेक्शंस हुए हैं, ठीक है। सो वी हैव टू इनकॉर्पोरेट ऑल दीज 4 ट्रांजेक्शंस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है that there is a purchase of plant and machinery amounting to how much, 15 lakhs, ठीक है। अभी इसका डेट नहीं दिया हुआ है, सो कैन यू टेल मी इसका डेट क्या कंसीडर किया जाएगा, 30th ऑफ जून। अकॉर्डिंगली इन द ईयर 2022 वी विल बी चार्जिंग डेप्रिसिएशन ओनली फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 6 मंथ्स, ठीक है। और ये उसका ओरिजिनल कॉस्ट है, व्हाट इज ओरिजिनल कॉस्ट अमाउंट वी आर हैविंग 15 lakhs। तो 15 lakhs के ऊपर 10% चार्ज होएगा फॉर हाउ मेनी मंथ्स, फॉर 6 मंथ्स, ठीक है। मुझे बताओ ना, ये सपोज अगर कोई भी एक एसेट रहेगा तो इसके फर्स्ट ईयर से लेके 10th ईयर तक, ठीक है, 10th ईयर तक, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है, ठीक है। सो 10% डेप्रिसिएशन मतलब ये लोग यूजफुल लाइफ जो है उसको 10% मतलब 10 ईयर्स का वो लोग उसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। कैन यू टेल मी फर्स्ट ईयर में व्हाट विल बी द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, 10% पर एनम है, ठीक है। बट इन द फर्स्ट ईयर दे आर गोइंग टू यूज इट ओनली फॉर 6 मंथ्स। सो व्हाट विल बी द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इन द फर्स्ट ईयर, 5% ही आएगा, मतलब इफेक्टिवली इट इज गोइंग टू बी व्हाट 5%, ठीक है। सेकेंड ईयर में बताओ क्या आएगा, 10, थर्ड ईयर में बताओ 10, फोर्थ ईयर में 10, फिफ्थ ईयर में 10, सिक्स्थ ईयर में 10, सेवेंथ ईयर में भी 10, 8th ईयर में भी 10, 9th ईयर में भी कितना आएगा, 10, ठीक है। इधर तक का पहले मेरे को ना टोटल बताओ कितना हो रहा है ये। दिस इज हाउ मच, दिस इज 95, ठीक है, कि 85 हो रहा है, 85, ठीक है। सो फर्स्ट ईयर से लेके 10th ईयर तक का एवरी ईयर देयर गोइंग टू चार्ज डेप्रिसिएशन 10% आएगा। तो अगर सपोज ये इसका 10th ईयर रहेगा, 10th ईयर, तो 10th ईयर में ये लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे एट द रेट ऑफ 10%। फिर 11th ईयर में जाना पड़ेगा जो लास्ट ईयर रहेगा, एंड यहाँ पे डेप्रिसिएशन का रेट कितना आएगा मालूम है, 5%, ठीक है। तभी जाके पूरा 100% कॉस्ट जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, वो राइट ऑफ होएगा, ठीक है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, वी हैव टू रिमेंबर दिस, क्योंकि अपने को चेक करना पड़ेगा जब भी हम 2022 में रहेंगे तो कोई तो भी पर्टिकुलर ईयर, मतलब कोई तो भी पर्टिकुलर एसेट का कोई तो भी पर्टिकुलर ईयर एप्लीकेबल रहेगा, तो उसमें क्या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करेंगे, ये अपने को ये रेट के हिसाब से अपने को मालूम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, व्हाई इट इज गोइंग टू 11 years बाय द वे, हाँ, क्योंकि जून तक जाएगा ना, क्योंकि फर्स्ट ईयर में 6 महीना है और लास्ट ईयर में भी कितना है, 6 महीना। दैट मीन्स इफेक्टिवली दिस इज कमिंग टू हाउ मेनी ईयर्स, 10 ईयर्स। लेकिन डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए इट विल कम टू हाउ मेनी ईयर्स, इट विल कम टू 11 ईयर्स, ठीक है। सो 5% इन द फर्स्ट ईयर, और अगर कोई एसेट का लास्ट ईयर रहेगा तो फिर भी उसके ऊपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 5%। यहाँ तक समझा ये, ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट में दिया हुआ है, द प्लान दैट हैड बीन बॉट इन द ईयर 2011 for 1,70,000 was scrapped. Can you tell me ये information कौन से ईयर का है, 2011। सो 2011 जो है ना, यहाँ पे 2011 के अंदर what is the cost of the plant we have purchased, 3 lakhs, ठीक है। ये लोग बोल रहे हैं कि the plant that had been bought in the year 2011 for 1,70,000 was scrapped, ठीक है, उसको पूरा का पूरा स्क्रैप किया है लोग ने। सो कैन यू टेल मी ये जो 2011 में जो 3 lakhs का प्लांट परचेज किया था, ये पूरा का पूरा स्क्रैप हुआ है कि पार्ट ऑफ द प्लांट हैज बीन स्क्रैप्ड, पार्ट ऑफ द प्लांट हैज बीन स्क्रैप्ड, ठीक है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द पार्ट वी आर हैविंग, 1,70,000, ठीक है। तो हमें इसके ऊपर जो है इसका सेलिंग प्राइस जो रहेगा ना, सेलिंग प्राइस वो 0 आएगा, एंड यू विल हैव टू कैलकुलेट प्रॉफिट और व्हाट प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। ये अपने को कैलकुलेट करके 2022 में इसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट इज द फर्स्ट ट्रांजेक्शन, एक नया एसेट बाय किया है, ठीक है, पॉइंट नंबर 1। फिर सेकेंड में हम लोग ने क्या किया हुआ है यहाँ पे, सेल, ठीक है। कौन से ईयर में से सेल हुआ है, 2011 में से, ओके। देन पॉइंट नंबर 3 में दिया है, प्लान दैट हैड बीन बॉट इन द ईयर 2012, अभी इसका बात चालू है, ठीक है,
for rupees 90,000, for rupees 90,000 was sold for what, you know, sold for 5,000, ठीक है। मतलब ये जो 2012 में ये लोग ने जो टोटल परचेस किया था ना, उसका कॉस्ट इज 10 lakhs, ठीक है। क्या ये पूरा का पूरा सेल किया है कि इसके अंदर से भी एक पार्ट ही सेल किया है, खाली पार्ट सेल किया है? व्हाट इज ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द पार्ट विच हैज बीन सोल्ड? 90,000, ठीक है। तो इसका सेलिंग प्राइस अपने पास अवेलेबल है, तो इसका जो सेलिंग प्राइस है दैट इज व्हाट, यू नो, दैट इज 5,000। तो यहाँ पे जो है सेलिंग प्राइस अवेलेबल है, सो वी विल बी कैलकुलेटिंग प्रॉफिट और व्हाट, यू नो, प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। और जो फोर्थ पॉइंट है वो है प्लांट दैट हैड बीन बॉट इन द ईयर 2013, मतलब ये वाले ईयर के अंदर फॉर रुपीज 2,40,000 was sold for rupees how much, you know, for rupees 15,000, ठीक है। सो 2013 में हमने 7 लाख का प्लांट हम लोग ने बाई किया था, वो भी हम लोग ने पूरा नहीं बेचा है, उसका एक पार्ट बेचा है। व्हाट इज ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द पार्ट? वी आर हैविंग 2,40,000, ठीक है। 2,40,000 का जो पार्ट है वो हम लोग ने बेचा है। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? वी आर हैविंग 15,000। इसका भी क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस, ओके। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट the provision for depreciation of plant and machinery for the year ended 31st of December 2022, मतलब तुम्हें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस चाहिए, ठीक है। ये अपने को कौन से अकाउंट में से मिलेगा? चलो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस कौन सा अकाउंट में से मिलेगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इट इज एनीवेज वी आर गोइंग टू प्रिपेयर व्हाट, यू नो, प्रिपेयर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। तो इसमें से अपने को क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा, in calculating this provision you shall bear in the mind that it is a company's policy to show any profit or loss on sale of disposal of the plant as a completely separate item in the profit and loss account। चलो, कोई बता सकता है ये क्या है? नहीं, वो तो है, वो तो ऑलरेडी बोला हुआ है कि डिस्पोजल प्रिपेयर करना है। मतलब कभी भी यहाँ पे कुछ भी लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ तो डायरेक्टली पीएनएल अकाउंट में नहीं डालना है। यू हैव टू ओपन विच अकाउंट? लॉस ऑन सेल ऑफ व्हाट, यू नो, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट, ये अपने को ओपन करना है। उसको बोलते हैं इट इज टू बी शोन व्हाट, यू नो, शोन सेपरेटली इन विच अकाउंट? इन प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। सो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन? हमें 3 अकाउंट का प्रिपरेशन करना है। सो द फर्स्ट वन इज गोइंग टू बी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, सेकंड वन इज गोइंग टू बी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, थर्ड इज गोइंग टू बी सेल और डिस्पोजल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। तो ये तीनों अकाउंट बनेंगे हाफ पेज के, ठीक है। सो ये हाफ पेज का प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, हाफ पेज का प्रोविजन, हाफ पेज का आएगा डिस्पोजल। हाउ मेनी सेल आर देयर इन दिस क्वेश्चन? चलो बताओ कितना सेल है भाई? 3 सेल है, ठीक है। मतलब 3 बार जो है अपने को जाना पड़ेगा कौन से अकाउंट के अंदर? डिस्पोजल अकाउंट के अंदर, ठीक है। चलो, फर्स्ट आएगा, पहला आएगा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, दिस विल बी एट व्हाट, यू नो, एट कॉस्ट। सेकंड आएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तुम लोग गया था मैच देखने को आरसीबी वाला? नहीं गए थे? अरे 7 बजे के बाद ही तो जाने वाले थे तुम लोग। नहीं नहीं, तुम लोग बोले ना हम लोग जाने वाले हैं लाइव स्क्रीनिंग के लिए, उसके लिए गए थे। निश्चित को आटे में लिया कि नहीं तुम लोग ने? हाँ, वो बोल रहा था ना। ऐसा कुछ लोगों ने लिया, हुआ उसका लेक्चर बाद में। क्या था? अच्छा, ऐसा। सिर्फ थाना वाला नहीं है। चलो, हो गया सब डेकोरेशन तुम्हारा? नाउ दिस इज फॉर द ईयर 2022। हाँ, 21 साल का जो है ये जो भी बन रहा है सब 2022 के लिए है। हैं? तो क्या बनाया तूने फिर?
अच्छा डबल अमाउंट वाला बना है। जब भी डेट होता है ना, डेट अलग अलग डेट पे, तो डेट का कॉलम चाहिए। एक ही डेट पे लेजर बनेगा तो डेट नहीं रहेगा तो चल जाएगा वैसा। हाँ तो पार्टनरशिप में जो भी तुम लोग करते हो एक ही डेट पे होता है ना सब कुछ, इसके लिए उधर डेट का कॉलम नहीं होता है, इसके लिए उसमें वो वाला लेजर अलाउड है। अच्छा वो आ गया, सबने ऐसा किया नहीं ना? अच्छा मैंने फॉर्मेट ड्रॉ किया और मेरे को मालूम भी नहीं पड़ता था कि तुम लोग ने ऐसा कुछ किया है करके। ये चलो कर लिया तुमने रेक्टिफिकेशन, जो भी करने का था वो। हाँ चलो अभी है ना, सबसे पहले वी विल राइट द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ व्हाट यू नो प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, ठीक है। अच्छा अभी यहाँ पे अपने को दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 2022 दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे द ईयर एंड इज डिसम्बर, हाँ डिसम्बर है, ठीक है। सो दैट मीन्स जैन टू डिसम्बर जाना पड़ेगा अपने को। सो ओपनिंग बैलेंस आएगा जैन 1 को। सो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा 30 lakhs। क्या ये एक असेट का कॉस्ट है कि ग्रुप ऑफ असेट का कॉस्ट है? ये ग्रुप ऑफ असेट्स है, ठीक है। इसका पूरा बाइफर्केशन क्वेश्चन में अवेलेबल है। वो जो ग्रुप ऑफ असेट है उसका टोटल डेप्रीशिएशन भी अवेलेबल है। सो इधर जैन 1 को आएगा प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन में बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, और इसका जो अमाउंट है इट इज 21,35,000। चलो टोटल 5 चीज एडजस्ट करना है, अंडरस्टैंड दिस, ओनली 5 थिंग्स वी हैव टू एडजस्ट। तो कौन सा 5 चीज एडजस्ट करना है? तो सबसे पहले इधर आएगा पॉइंट नंबर 1 2 3 4, ठीक है। पहला परचेज है और बाकी 3 क्या है यहाँ पे? सेल। ये सब हो जाने के बाद में 5th point is going to be depreciation on the remaining assets, ठीक है। These are the 5 points we have to adjust in which year? In the year 2022, ठीक है। Now the first point is purchase of plant and machinery amounted to what? Amounted to 15 lakhs, ठीक है। अभी मुझे बताओ ये लोग ये क्या डेट को हम लोग ये परचेज मानेंगे? इसको जून 30, ठीक है। सो जून 30 को वी विल राइट हियर टू बैंक अकाउंट। The original cost of the new plant is what is 15 lakhs. चलो ये तो एकदम सिंपल था, ठीक है ना। अभी जो भी तुमको दिमाग लगाने का ना सेल वाले ट्रांजेक्शन्स के ऊपर है, ठीक है। चलो अभी पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 में बोला है प्लांट दैट हैड बीन बॉट इन द ईयर 2011 फॉर 1,70,000 वॉज स्क्रैप्ड, ठीक है। स्क्रैप मतलब इसका सेलिंग प्राइस इज व्हाट इज 0, ठीक है। तो अभी तुमको पहले 2011 में जाना पड़ेगा। 2011 का टोटल प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 3 lakhs, ठीक है। इसके ऊपर का प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन भी कितना है? 3 lakhs। दिस इज फुल्ली डेप्रीशिएटेड असेट, दिस इज फुल्ली व्हाट फुल्ली डेप्रीशिएटेड असेट, ठीक है। क्या हमने पूरा का पूरा 3 lakhs बेचा है कि उसमें से एक पार्ट बेचा है? खाली पार्ट। व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द पार्ट विच हैज बीन सोल्ड? 1,70,000, ठीक है। तो अभी हमें ना यहाँ पे सबसे पहले कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सो कम टू अ वर्किंग नोट। ये 2011 का कैलकुलेशन है। ओरिजिनल कॉस्ट, इसका प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, ठीक है। अच्छा व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एंटायर असेट? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एंटायर असेट इज हाउ मच? 3 lakhs। What is the total provision for depreciation already provided on this 3 lakhs? पूरा 3 लाख पूरा का पूरा प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। अभी जो असेट बेचा है उसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 1,70,000। तो क्या हम इसका प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोपोर्शनेटली, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वही अमाउंट आएगा, ठीक है। तो इसका जो प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1,70,000। क्या आएगा ये? 1,70,000। अभी मेरा क्वेश्चन सुनो अच्छे से। ये 1,70,000 कौन से डेट तक का प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन है?
हाँ हाँ हाँ, कैसे 30th जून? ये जो तुमको बैलेंसेस दिया हुआ है यहाँ पे, ये बैलेंसेस दिया है तुमको 31 दिसंबर 2021 का, ठीक है। उसको भी हम लोग ने यहाँ पे ब्रेक किया है। तो अभी हमने जो इस यहाँ पे जो भी हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कैलकुलेट किया है, क्या ये 30th जून तक का हो गया कि 31 दिसंबर तक का ही है? 31 दिसंबर, ठीक है। तो ये जो अपने को यहाँ पे वैल्यू मिल रहा है, दिस इज द वैल्यू एज ऑन व्हाट 31 दिसंबर 2021, ठीक है। अभी ये जो प्लांट है इसको हम लोग स्क्रैप कौन से ईयर में मानेंगे? 22 में कौन से डेट को इसका स्क्रैप होएगा? 30th जून। सो कैन आई से विल बी यूजिंग दिस इन दिस पर्टिकुलर ईयर ओनली फॉर 6 months, ठीक है। कैन यू प्रोवाइड एनी फर्दर डेप्रीशिएशन? नो, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर क्यों हम लोग कोई भी डेप्रीशिएशन प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये फुल्ली डेप्रीशिएटेड असेट है। तो करंट ईयर में जिस ईयर में हमने उसको बेचा है उस ईयर में कोई भी डेप्रीशिएशन चार्ज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, पहले इधर आएगा ओरिजिनल कॉस्ट। So original cost is 1,70,000 less provision for depreciation till December 2021. This is also 1,70,000. So WDV as on 1/1/2022, मतलब ये ईयर के फर्स्ट डे को इसका WDV कितना है? 0 less depreciation for 2022. Can you charge any depreciation in the year 2022? No, ठीक है। तो इधर आएगा 0. So what will be the WDV as on 30th जिस दिन को बेचा है उस दिन को इसका WDV कितना है? 0. What is the selling price? It has been scrapped, ठीक है। That means there is no selling price. And if there is no selling price, there is no profit or what, profit or loss. चलो, इसके ऊपर कोई भी प्रॉफिट या लॉस नहीं आएगा, ठीक है। यू अंडरस्टूड द कैलकुलेशन। अभी यही कैलकुलेशन और 2 बार करना है अपने को, ठीक है, क्योंकि और 2 सेल हुए हैं। सेम टू सेम कैलकुलेशन करना पड़ेगा फॉर अनदर हाउ मेनी टाइम्स? अनदर 2 times, ठीक है। मुझे बताओ इसमें से अभी कैसे रिकॉर्ड करेंगे इसको असेट डिस्पोजल अकाउंट में? चलो, हाउ वी विल रिकॉर्ड दिस इन द असेट डिस्पोजल अकाउंट? मशीनरी का कॉस्ट पहले निकालना पड़ेगा। कहाँ से? मशीनरी में से। और कौन से अकाउंट में लेके जाना पड़ेगा? अपने को डिस्पोजल अकाउंट में लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन को प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट में रखेंगे कि उसको भी निकाल देंगे। कौन से अकाउंट में लेके जाएंगे? डिस्पोजल, ठीक है। नाउ देर इज नो फर्दर डेप्रीशिएशन, नो सेलिंग प्राइस, नो प्रॉफिट और लॉस। मतलब तुम्हारे डिस्पोजल में खाली 2 ही एंट्री आने वाला है। डेबिट साइड पे 1,70,000 आएगा, क्रेडिट साइड पे भी कितना आएगा? 1,70,000, ठीक है। सो हाउ वी विल रिमूव दिस 1,70,000? तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा पहले मशीनरी अकाउंट में। मशीनरी अकाउंट में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे June 30 बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। कितना आएगा यहाँ पे? 1,70,000। इसका सेकेंड इफेक्ट बताओ किधर आएगा? अभी डिस्पोजल अकाउंट में आएगा, डेबिट साइड पे June 30 टू मशीनरी अकाउंट। कितना आएगा? 1,70,000। चलो, क्या ये सेल का ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया कि और भी कुछ बाकी है? बाकी है। प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन में से प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन निकाल के कौन से अकाउंट में लेके जाना है? उसको भी डिस्पोजल, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाओ, इधर आएगा June 30 टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। चलो, व्हाट विल बी दिस अमाउंट? 1,70,000। टोटल डेप्रीशिएशन है ये, जो असेट को बेचा है उसका टोटल डेप्रीशिएशन टिल द डेट ऑफ सेल इज 1,70,000, ठीक है।
इसको लेके जाएंगे हम लोग वापस से, ये डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आएगा जून 30 बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट 1,70,000। सपोज अगर ये एक ही ट्रांजैक्शन रहेगा सेल का, तो क्या ये डिस्पोजल अकाउंट तुम्हारा टैली हो जाएगा क्या? यस ना, क्योंकि डेबिट साइड पे 1,70,000 है, क्रेडिट साइड पे भी कितने हैं 1,70,000। तो अगर ये एक ही ट्रांजैक्शन है तो ये तुम्हारा जो है डिस्पोजल अकाउंट यहाँ पे टैली हो जाएगा, राइट। सो 1,70,000 ओरिजिनल कॉस्ट, 1,70,000 प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, दोनों को माइनस करेंगे, WDV 0, सेलिंग प्राइस 0, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है, क्योंकि हमने पूरा का पूरा क्या किया हुआ है, स्क्रैप किया हुआ है। ये तुमको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ ठीक है, चलो ये हो गया अपना फर्स्ट ट्रांजैक्शन। सेकंड ट्रांजैक्शन ये दोनों हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। चलो अभी आते हैं थर्ड ट्रांजैक्शन के ऊपर। थर्ड ट्रांजैक्शन में बोला है कि प्लांट दैट हैड बीन बॉट इन द ईयर 2012 फॉर 90,000 वाज सोल्ड फॉर हाउ मच, 5,000, ठीक है। अभी 2012 में पहले चेक करो जरा, 2012 में चेक करो व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट वी आर हैविंग, 10 lakhs, ठीक है। उसके ऊपर अब तक कितना डेप्रीशिएशन प्रोवाइड कर चुके हैं, 9,50,000, ठीक है। सुनो अभी देखो, स्टॉप राइटिंग। मुझे ये बताओ, ये जो 2012 वाला जो एसेट है ना, 2012 वाला, ये कौन से ईयर में है? हम लोग अभी 2022 में है, बराबर है। 2012 में हम लोग ने उसको बाय किया था। कैन यू टेल मी दिस इज इन विच ईयर? मतलब फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, 10th ईयर में है, 11th ईयर में है, ये कौन से ईयर में है ये एसेट अभी? इज इट इन द 10th ईयर और इट इज इन द 11th ईयर? 11th ईयर में है, ठीक है। इट इज इन विच ईयर? इन द 11th ईयर। इफ दिस पर्टिकुलर एसेट 2012 का, इफ इट इज इन द 11th ईयर, कैन यू टेल मी इसके ऊपर हम लोग फर्दर डेप्रीशिएशन कितना चार्ज कर सकते हैं? 5% ही कर सकते हैं खाली, ठीक है। तो तुम चेक करो, मैं तुमको खाली क्रॉस चेक करवा रहा हूँ। ये जो 10 lakhs है ना, 10 lakhs, उसके ऊपर 5% चार्ज करोगे ना, तो 50,000 का डेप्रीशिएशन हम लोग चार्ज कर सकते हैं, और उसका प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन इज ऑलरेडी 9,50,000। समझा ये? सो व्हाट इज द फर्दर डेप्रीशिएशन दैट कैन बी चार्ज ऑन दिस पर्टिकुलर एसेट? इट इज ओनली 5%, क्योंकि ये उसका लास्ट ईयर है। कौन सा ईयर है? ये उसका लास्ट ईयर, ठीक है ना। इन द लास्ट ईयर आर वी सेलिंग द एंटायर एसेट ऑफ 10 lakhs के उसमें से खाली एक पार्ट बेच रहे हैं हम लोग, पार्ट। व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द पार्ट? 90,000 है, ठीक है। तो अभी क्या करना पड़ेगा मालूम है, पहले चेक करना पड़ेगा कि हमने इसको प्रॉफिट में बेचा है या फिर लॉस। सो आई एम गोइंग टू वन मोर वर्किंग नोट विच इज वर्किंग नोट नंबर 2। ये 2012 का सेट है। अभी 2012 का टोटल ओरिजिनल कॉस्ट बताओ कितना है क्वेश्चन के अंदर? व्हाट इज द टोटल ओरिजिनल कॉस्ट? 10 lakhs। इसका अभी तक का प्रोविजन कितना है? 9,50,000। हमने जो एसेट बेचा है उसका ओरिजिनल कॉस्ट है 90,000। उसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 90,000। तो इसके ऊपर कितना डेप्रीशिएशन चार्ज हुआ रहेगा अब तक? सो कितना आ रहा है? 85,500, ठीक है। चलो देखो, तुम लोग को और एक वे से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये 10 lakhs का 9,50,000 डेप्रीशिएशन हुआ है, मतलब 95% डेप्रीशिएशन चार्ज हो चुका है। कितना परसेंटेज? 95%, ठीक है। वैसे ही अगर तुम ये 90,000 का 95% निकालोगे तो यू विल बी गेटिंग 85,000। कितना आएगा यहाँ पे? 500, ठीक है। अभी अंडरस्टूड दिस पॉइंट, ठीक है। अभी हमें कैलकुलेट करना है कि जो 90,000 जो है, इसके ऊपर हमने जो भी हमने इसको बेचा है, ये प्रॉफिट में बेचा है या फिर लॉस में, ठीक है। तो पहले मुझे ये बताओ कि इसका डेप्रीशिएशन फॉर 2022 कैसे कैलकुलेट होएगा? 6 months का आएगा। सो इट इज गोइंग टू बी 90,000 इंटू 10% इंटू 6/12, तो ऑटोमेटिकली 5% आ जाएगा, ठीक है। सो कितना डेप्रीशिएशन चार्ज कर सकते हैं? और हम लोग 4,500। कितना डेप्रीशिएशन ऑलरेडी चार्ज हो चुका है? 85,500 प्लस, और हम लोग कितना चार्ज करेंगे? 4,500। तो इसका भी टोटल डेप्रीशिएशन हो जाएगा 90,000, ठीक है। तो इसका WDV कितना हो जाएगा? अभी 0।
उसको हमने बेचा है 5000 में। कितने में बेचा है? 5000। सो इट इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ हाउ मच? ऑफ 5000। ठीक है, चलो पहले ये वाला कैलकुलेशन समझा जो हमने यहाँ पे किया वो। ठीक है, अभी इसका हम लोग निकालेंगे प्रॉफिट या लॉस। तो इसका आएगा ओरिजिनल कॉस्ट 90,000 लेस provision for depreciation till 2021 is 85,500। तो ये हमको मिलेगा WDV as on 1/1/2022। This will be 4,500 less depreciation for the year 2022 जो हमने ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है। सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन दैट वी हैव चार्ज्ड इन द करंट ईयर इज ओनली 4,500। सो WDV एज ऑन 30th of June 2022, जिस दिन को बेचा उस दिन इसका WDV कितना आएगा? 0। अब क्या करेंगे इसमें? सेलिंग प्राइस एडजस्ट करेंगे, राइट। सो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन इज 5000। तो हमने इसको बेचा है प्रॉफिट में। सो दैट इज द प्रॉफिट ऑफ हाउ मच? 5000। क्या क्या एडजस्ट करेंगे बोलो? चलो, ये एसेट को लेके क्या क्या एडजस्ट होएगा? नहीं, उसके पहले भी कुछ होएगा। करंट ईयर का डेप्रीशिएशन। व्हाट इज करंट ईयर का डेप्रीशिएशन अमाउंट? 4,500। इसका एंट्री बोलो क्या आएगा? डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। ठीक है, फिर सेकंड क्या करेंगे? हाँ, मतलब कितना ट्रांसफर करेंगे? पूरा 90,000। ठीक है, फिर प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन में से भी ट्रांसफर करेंगे कितना? पूरा 90,000। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे सेलिंग प्राइस का एंट्री पास करेंगे और प्रॉफिट का एंट्री पास करेंगे। इतना आइटम्स अपने को एडजस्ट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर सेल, राइट। चलो, तो पहले हम लोग आएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट में। फर्स्ट विल चार्ज करंट ईयर का डेप्रीशिएशन। तो ये आएगा जून 30 को बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। क्या बेटा? 2022 में है ना हम लोग, तो डेट वाइज जाना पड़ेगा। वो तो लास्ट में आएगा, मतलब रिमेनिंग एसेट का बोल रहा है ना तू? अच्छा, तू बोल रहा है कि सब सेल का भी एक ही डेट को कर दे, ऐसा नहीं तो फिर बाद में बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा कौन से एसेट का कितना डेप्रीशिएशन। इसके लिए आई एम गोइंग एसेट वाइज, क्योंकि तुम लोग पहली बार कर रहे हो। इसके लिए एक बार तुमको सपोज यूज टू हो गए, तुमको 2-3 एसेट का एक साथ में करना है, जो जो सेल हुआ रहेगा वैसा भी कर सकते हो। ठीक है, चलो, बाय डेप्रीशिएशन 4,500। अभी हम यहाँ से क्या करेंगे? कॉस्ट निकालेंगे। तो इधर लिखने का जून 30 बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। कितना उड़ेगा यहाँ से? 90,000। ये क्वेश्चन आज वापस घर पे जाके सॉल्व करना है खुद ब खुद वापस से। ये वाला क्वेश्चन। चलो, फिर मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में आएंगे। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में आएगा जून 30 को टू मशीनरी अकाउंट। कितना आएगा ये? 90,000। अभी टोटल डेप्रीशिएशन कितना हो गया? टोटल डेप्रीशिएशन पहले 85,500 प्रोवाइड किया था, फिर और 4,500 प्रोवाइड किया। सो द टोटल प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन इज ऑल्सो 90,000। ठीक है, वो 90,000 को कौन से अकाउंट में से निकाल देंगे? अभी प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन में से। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा जून 30 टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए इधर लिख रहा हूं मैं 85,500 प्लस 4,500, सो टोटल ऑफ 90,000।
इसको हम लेके जाएंगे मशीनरी डिस्पोजल में। तो मशीनरी डिस्पोजल में इधर आएगा जून 30 को बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 90,000। अभी ये अकाउंट में से WDV मिल जाएगा। देखो तुमको व्हाट इज ओरिजिनल कॉस्ट 90,000, व्हाट इज द टोटल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 90,000, सो WDV इज हाउ मच 0। ठीक है, इसको हमने बेचा है, कितने में बेचा है 5,000। तो 5,000 का एंट्री यहाँ पे आएगा जून 30 बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट ऐसा करके। तो यहाँ पे आएगा बाय बैंक अकाउंट 5,000। तो WDV 0 का सेट को 5,000 में बेचा है, मतलब 5,000 एंटायरली इज व्हाट इज प्रॉफिट। ठीक है, तो क्या हम इसको डायरेक्टली PNL अकाउंट में डालने के लिए बोला है क्वेश्चन ने? नहीं, उसको बोला एक सेपरेट अकाउंट में डालना है। तो हमें डेबिट साइड पे जाना पड़ेगा जून 30 को, इधर आएगा टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट, दिस विल ऑल्सो बी 5,000। अब ये डिस्पोजल अकाउंट को देखो जरा, पहला असेट अपने आप टैली हो गया 170। दूसरा असेट का सेल हुआ 95 इधर है, 95 उधर है, ये भी टैली हो गया। ठीक है, दैट मीन्स वॉट एवर वी आर डूइंग, वॉट एवर वी आर रिकॉर्डिंग इन द डिस्पोजल अकाउंट इज प्रॉपर। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट सेल, तुम्हारा हो गया सेकेंड सेल। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू द थर्ड सेल, दैट इज पॉइंट नंबर कौन सा आएगा, पॉइंट नंबर 4। ठीक है, चलो अभी मेरे को इसमें कैलकुलेट करके दो, पहले प्रॉफिट में बेचा है लॉस में बेचा है, लगाओ तुम्हारा दिमाग। 2013 का है ये, 2013 का ओरिजिनल कॉस्ट इज 7 lakhs, उसके ऊपर कितना डिप्रिसिएशन प्रोवाइड हुआ है 5,95,000 अब तक हुआ है। ठीक है, तो क्या तुम लोग बता सकते हो ये कौन से ईयर में है एक्चुअली में, मतलब ये कौन से ईयर में है ये वाला असेट? अभी 10th ईयर में है। ठीक है, सो 10th ईयर में पूरा 10% डेप्रिसिएशन प्रोवाइड हो सकता है। ठीक है, अच्छा अभी ये जो हम लोग असेट बेच रहे हैं उसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना है 2,40,000 है, तो इसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना रहेगा? सो दिस विल बी 2,04,000। ये जो 2,04,000 है ये कौन से डेट तक का डेप्रिसिएशन है? 31 दिसंबर 2021 तक का ये डेप्रिसिएशन है। सो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2022 तो 2,40,000 ओरिजिनल कॉस्ट है, उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन, बट दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ सेल ऑन 30th ऑफ जून, तो खाली 6 महीने का डेप्रिसिएशन आएगा। तो ये डेप्रिसिएशन आएगा 12,000। सो व्हाट इज द करंट ईयर डेप्रिसिएशन? करंट ईयर डेप्रिसिएशन इज 12,000। फिर इसका आएगा ओरिजिनल कॉस्ट 2,40,000, लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टिल 2021, ये था 2,04,000। तो इसका WDV एज ऑन 1/1/2022 इज 36,000 लेस, इसमें आएगा डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2022 जो हमने अभी ऊपर कैलकुलेट किया है 12,000। So what is the WDV as on 30th of June 2022, जिस दिन को बेचा उस दिन का इसका WDV है 24,000। कितने में बेचा गया है भाई ये?
तो ये बेचा गया है 15,000 में, ठीक है। 15,000 इज अ सेलिंग प्राइस, सो इट इज सोल्ड एक्चुअली एट अ लॉस ऑफ 9,000। क्या क्या रिकॉर्ड होएगा बताओ चलो इसमें से। पहले करंट ईयर का डेप्रीशिएशन आएगा, फिर असेट का कॉस्ट निकालेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन निकालेंगे, सेलिंग प्राइस का एंट्री मारेंगे और लॉस का एंट्री आएगा, ठीक है। चलो तो ये हुआ, वर्किंग हुआ सब लोग का। चलो अभी इसको डालेंगे पहले यहाँ पे करंट ईयर का डेप्रीशिएशन। सो दिस विल बी जून 30। Why depreciation account 12,000। फिर जून 30 को बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट 2,40,000। तो ये आएगा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट साइड पे जून 30। टू मशीनरी अकाउंट 2,40,000। जून 30 को हम एलिमिनेट करेंगे डेप्रीशिएशन को, सो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट 2,04,000 का डेप्रीशिएशन ऑलरेडी चार्ज कर चुके थे, प्लस करंट ईयर का कितना डेप्रीशिएशन चार्ज किया हम लोग ने 12,000। सो टोटल डेप्रीशिएशन जो एलिमिनेट होएगा विल बी 2,16,000। ये 2,16,000 जाएगा तुम्हारे डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। सो जून 30 बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट 2,16,000। अभी देखो यहां से तुमको WDV पता चल जाएगा। 240 216 WDV इज 24,000, बेचा हमने 15,000 में, 9,000 का क्या हो जाएगा लॉस, ठीक है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस का एंट्री पास करेंगे। सो जून 30 बाय बैंक अकाउंट 15,000। जून 30 को इधर आएगा बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट, अमाउंट ऑफ लॉस इज 9,000। क्या मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में कोई भी बैलेंस बचेगा कि पूरा टैली हो जाएगा? टैली हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम इसका टोटल करेंगे, ये 3 असेट का सेल हमने रिकॉर्ड किया हुआ है यहाँ पे एक साथ में। कितना है? 5,05,000। चलो देखो तीनों सेल तुमको आइडेंटिफाई करना है, 170 170 95 95 240 एंड 240, ठीक है। तो पूरा का पूरा सेल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो चुका है डिस्पोजल के अंदर। चलो क्या ये क्वेश्चन खत्म हो गया कि कुछ बाकी है इसमें? बाकी है। क्या बाकी है? रिमेनिंग असेट्स का डेप्रीशिएशन इज पेंडिंग, ठीक है। चलो ट्राई टू वर्क आउट द डेप्रीशिएशन ऑन द रिमेनिंग एसेट्स। ओरली मत करना। देखो कौन से ईयर का है? 2005, फिर 11 12 13, 2020 21 और 2022 का भी आएगा। 2022 का भी आएगा।
2005 का क्या होगा पहले ये बताओ। चलो 2005 में ओरिजिनल कॉस्ट 2 lakhs है एंड दी प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन इज ऑल्सो 2 lakhs। आर यू गोइंग टू प्रोवाइड एनी फर्दर डेप्रीशिएशन इन दिस ईयर? नो। ठीक है, तो ये जो है ये फुल्ली डेप्रीशिएटेड है। इसका डेप्रीशिएशन विल बी 0। टू 2011 में क्या बचा है ये बताओ जरा। 1,30,000, लेकिन 1,30,000 का प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन भी तो 1,30,000 है, तो वो जो बैलेंस मशीन है वो भी फुल्ली डेप्रीशिएटेड है, तो उसका भी कोई भी डेप्रीशिएशन नहीं आएगा। ठीक है, सो बैलेंस इज फुल्ली डेप्रीशिएटेड, सो देयर विल बी नो फर्दर डेप्रीशिएशन। ये तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, बाद में तुम देखोगे तो इसके लिए मैं लिख रहा हूँ ये। ठीक है, चलो अभी 2012 में क्या होगा बताओ। 2012 में है ना 10 lakhs का टोटल एसेट है। ठीक है, उसके ऊपर जो डेप्रीशिएशन चार्ज हो चुका है वो 95% है। ठीक है, अभी ये एसेट का लास्ट ईयर है। कौन सा ईयर है? लास्ट ईयर। सो यू कैन प्रोवाइड डेप्रीशिएशन ओनली हाउ मच? 5%। ठीक है, लेकिन क्या पूरे 10 lakhs के ऊपर आएगा कि बैलेंस के ऊपर आएगा? बैलेंस। सो व्हाट इज द बैलेंस विच विल बी लेफ्ट इज 10 lakhs माइनस 90,000 जो हमने बेच दिया है, वो सिर्फ उसी के ऊपर डेप्रीशिएशन आएगा। तो यहाँ पे आएगा 10 lakhs माइनस 90,000 विच इज सोल्ड, इसके ऊपर से 5% डेप्रीशिएशन आएगा। तो इसका डेप्रीशिएशन आएगा 45,500। क्या होगा ये साल में अगर तुमने 45,500 का डेप्रीशिएशन चार्ज कर दिया तो क्या होगा मालूम है? ये एसेट अभी फुल्ली डेप्रीशिएटेड हो जाएगा। फ्रॉम विच ईयर? फ्रॉम द ईयर 2023। ठीक है, सो दिस इज द ओनली मैक्सिमम डेप्रीशिएशन वी कैन चार्ज ऑन दिस पर्टिकुलर असेट। ओके, चलो 2013 में क्या हुआ है बताओ जरा। 7 लाख का असेट था, उसमें से हमने कितने का असेट बेच दिया है? 2,40,000। तो बैलेंस असेट कितना रहेगा? 7 lakhs minus 2,40,000. What will be the rate of depreciation here? नहीं मतलब 5% आएगा, 10% पूरा आएगा? 10% पूरा आएगा। ठीक है, सो इट विल बी इंटू व्हाट यू नो इंटू 10% फॉर द एंटायर ईयर। तो कितना आ रहा है ये? 46,000। चलो अभी 2020 में से तो कोई सेल नहीं हुआ है, तो उसका 5 lakhs के ऊपर पूरा डेप्रीशिएशन आएगा 10% का फॉर द एंटायर ईयर। सो दिस विल बी 50,000। 2021 में से भी कोई सेल नहीं हुआ है, तो ये है 3 lakhs, उसका 10%, ये भी फुल ईयर का आएगा। So this will be 30,000. And in the year 2022, which is the first year of the new asset, वो हमने बाय किया है 15 lakhs पे। ठीक है, क्योंकि ये इसका फर्स्ट ईयर है, उसके ऊपर जो डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे 30th जून को करेंगे। ठीक है, सो डेप्रीशिएशन विल बी चार्ज ओनली फॉर 6 months। So this will be 75,000। ये जो टोटल है दिस इज करंट ईयर का डेप्रीशिएशन। सॉरी, 2,46,500। दिस विल बी द टोटल डेप्रीशिएशन फॉर विच ईयर? 2022। हाँ, इसका एंट्री पास करना पड़ेगा तुम लोग को। वर्किंग समझा ये वाला? हाँ, चलो मेरे को बताओ इसका एंट्री क्या आएगा। व्हाट इज गोइंग टू बी द जर्नल एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग दिस? डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। ठीक है, सो वी विल गो इन द प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। मैं जाऊं? चलो प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन में इधर आएगा तुम्हारा। नाउ दिस विल बी ऑन December 31st। बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट 2,46,500।
चलो अभी एक ही काम बचा है, इसको क्लोज करेंगे। So this will be December 31st. Balance carried down. कितना रहा है? 40 lakhs. चलो तो असेट अकाउंट का जो बैलेंस है दैट इज कमिंग टू हाउ मच? 40 lakhs. Similarly, you have to close the provision for depreciation as well. चलो बैलेंस 1922 है। समझा क्वेश्चन? समझा? हाँ, थोड़ा मैराथन क्वेश्चन था। मॉड्यूल का क्वेश्चन है ये। तो ये सब हो गया ना, चिंदी चिंदी सब, सम ऑफ इयर्स ऑफ डिजिट, मशीन आर ना, ये सब। चलो अभी इजी इजी है थोड़ा। चलो जाए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। चलो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग कॉल्ड एज चेंज इन द मेथड ऑफ व्हाट यू नो, मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन। ठीक है, ये तुमको 11th स्टैंडर्ड में नहीं रहेगा बिकॉज दिस इज एप्लीकेबल, ये फाउंडेशन में आएगा, फाउंडेशन और इधर से आगे आएगा वो। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताओ कि व्हाट डू यू मीन बाय चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन। तो क्या होता है मालूम है इसके अंदर? चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन मीन्स, से फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन ने ना 2020 में एक असेट बाय किया। ठीक है, एंड दे स्टार्टेड प्रोवाइडिंग डेप्रीशिएशन ऑन दिस पर्टिकुलर एसेट एंड दे स्टार्टेड प्रोवाइडिंग डेप्रीशिएशन एज पर SLM। SLM मतलब कौन सा आएगा? स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, फिर 2021 में भी दे चार्ज द मेथड एज पर व्हाट यू नो, एज पर SLM। 2022 में भी वो लोग ने स्ट्रेट लाइन मेथड यूज किया, बट नाउ दे आर प्लानिंग to change the method of depreciation from the year 2023. यहाँ से they want to change the method of what you know, method of depreciation from straight line to what you know, straight line to WDV. ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर ऐसा कुछ ऑर्गेनाइजेशन चेंज करता है, ठीक है, इफ दे आर चेंजिंग द मेथड of charging depreciation from any particular year, this will be called as a change in method of what you know, method of depreciation. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन अपने माइंड में ये आएगा कि क्या ये अलाउड है क्या? ठीक है, सो इट इज सर्टनली अलाउड एज पर व्हाट यू नो, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, लेकिन इसके कुछ कंडीशंस होते हैं। क्या होते हैं इसके कुछ कंडीशंस? ठीक है, तो हमें इसको बोला जाता है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। क्या बोलेंगे हम लोग उसको? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। ठीक है, तो अगर सपोज ये हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, सो देर आर 3 रीजन्स, ये तीनों में से कोई भी एक रीजन अगर फुलफिल हो जाता है, देन द ऑर्गेनाइजेशन कैन चेंज द मेथड ऑफ व्हाट यू नो, मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रीशिएशन। ठीक है, सबसे पहला रीजन होना चाहिए इफ द चेंज इज अलाउड एज पर लॉ। मतलब अगर कल जाके लॉ में चेंजेस हो गया तो हम हमारा मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देखो लॉ में चेंजेस हो गया उसका मतलब क्या है? सपोज हम जब ये डेप्रीशिएशन चार्ज कर रहे थे तो सपोज कंपनीज एक्ट के अंदर है ना, अभी 2 मेथड्स अलाउड है। वन इज स्ट्रेट लाइन मेथड इज अलाउड एंड सेकंड इज व्हाट यू नो, इज WDV। ठीक है, कल जाके सपोज कंपनीज एक्ट बोलता है कि हमें SLM मेथड को फॉलो नहीं करना है, सो दिस विल बिकम चेंज इन व्हाट? लॉ। ठीक है, तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन पहले स्ट्रेट लाइन मेथड को फॉलो करते रहेंगे, दे विल हैव टू नाउ शिफ्ट फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू व्हाट यू नो, स्ट्रेट लाइन टू WDV। ये कंपलसरी वो लोग को चेंज करना पड़ेगा बिकॉज देयर इज अ चेंज इन व्हाट यू नो, चेंज इन लॉ। ठीक है, तो ये पहला रीजन है। सेकेंड रीजन है इफ देयर इज अ चेंज इन AS मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, कल जाके अगर सपोज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर बोल दिया कि सिर्फ WDV मेथड यूज करना है, दैट मीन्स वी विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू अप्लाई विच मेथड? स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करते रहेंगे, दे विल हैव टू शिफ्ट फ्रॉम स्ट्रेट लाइन मेथड टू व्हाट यू नो, टू WDV इफ देयर इज अ चेंज इन व्हाट यू नो, चेंज इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट रीजन बताओ जरा?
चेंज इन लॉ, ठीक है। ये तीनों साथ में नहीं होना चाहिए, कोई भी एक रहेगा तो हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट रीजन इज व्हाट, चेंज इन लॉ। सेकेंड रीजन इज व्हाट, चेंज इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। तीसरा रीजन है इफ द चेंज रिजल्ट्स इन बेटर प्रेजेंटेशन। चलो, व्हाट डू मीन बाय बेटर प्रेजेंटेशन? मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अच्छा दिखना इज अ बेटर प्रेजेंटेशन, वो उसका डेफिनेशन नहीं है यहाँ पे, हाँ, ठीक है। अंडरस्टैंड व्हाट इज बेटर प्रेजेंटेशन। देखो, जब भी हमने ये एसेट लिया था ना, तो हम सोच रहे थे कि ये एसेट विल फंक्शन फॉर 5 years, इट विल फंक्शन फॉर व्हाट, फॉर 5 years। और हमने सोचा कि हम 5 साल में ये एसेट के कॉस्ट को राइट ऑफ कर देंगे। दैट मीन्स वी विल बी प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन फॉर हाउ मेनी ईयर्स, फॉर 5 years। तो 5 years के बाद इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, 0 हो जाएगा, क्योंकि तुमने उसको फुल्ली डेप्रिशिएट कर दिया रहेगा, ठीक है। लेकिन सपोज 3 साल के बाद तुमने ये एसेट के लाइफ को वापस से इवैल्यूएट किया और तुमको पता चला कि ये अभी टोटल 9 years के लिए जाने वाला है। दैट मीन्स द एसेट इज गोइंग टू लास्ट फॉर अनदर हाउ मेनी इज, अनदर 9 years, ठीक है। मतलब 5 जो था, 5 और 9 बोला, एक्स्ट्रा 9 years जाएगा। मतलब पहले के जो साल हो चुके एंड इट इज गोइंग टू फंक्शन फॉर अनदर हाउ मेनी इयर्स, अनदर 9 years, ठीक है। तो मुझे बताओ, स्ट्रेट लाइन इज अ बेटर प्रेजेंटेशन कि WDV इज अ बेटर प्रेजेंटेशन? WDV, क्योंकि WDV बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वैल्यू तो दिखेगा ना तुम लोग को। अगर तुमने SLM यूज किया रहेगा तो वैल्यू विल बिकम 0 आफ्टर हाउ मेनी इयर्स, आफ्टर 5 years। सो नाउ देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू चेंज द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू व्हाट, टू WDV। तो फिजिकली भी एसेट अपने पास रहेगा और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसका वैल्यू भी दिखेगा। दिस इज कॉल्ड एज प्रॉपर प्रेजेंटेशन। क्या बोलेंगे उसको? प्रॉपर प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द 3 रीजंस। ये तीनों में से कोई भी एक रीजन भी अगर एप्लीकेबल हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन कैन चेंज द चेंज द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। फर्स्ट वन इज चेंज इन लॉ, सेकंड वन इज चेंज इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, थर्ड वन इज इज अ बेटर प्रेजेंटेशन, ठीक है। सपोज अगर ऐसा हुआ कि लॉ कुछ और बोल रहा है एंड AS कुछ और बोल रहा है, तो किसका सुनने का? चलो, व्हाट विल प्रीवेल? दोनों का नहीं सुनेगा तो इंस्टीट्यूट वापस एक बार बुलाएगा और बोलेगा अभी देख तो क्या होता है ऐसा, हाँ। सो टू बी केयरफुल। चलो, अगर लॉ कुछ और बोलेगा, AS कुछ और बोलेगा, तो लॉ विल प्रीवेल। व्हाट इज गोइंग टू प्रीवेल इज लॉ, ठीक है। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर नॉट हायर देन व्हाट, लॉ। तो लॉ के अंदर जो भी मेथड बोला रहेगा वो पर्टिकुलर मेथड अपने को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जब भी AS बनता है ना, तो इट इज प्रिपेयर्ड कंसिडरिंग द लॉज ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनेगा तो पहले लॉ के अंदर क्या लिखा है वो देखा जाएगा। अकॉर्डिंगली दे विल इनकॉर्पोरेट इन व्हाट इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ओके। चलो, पहले तुमको समझाइए क्या हुआ इसके अंदर, ठीक है ना। व्हाट यू हैव टू डू इज यू शुड नो व्हाट इज गोइंग टू बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, व्हाट इज गोइंग टू बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ठीक है। अब मुझे बोलो कि अगर सपोज हमने 2023 में वी आर प्लानिंग टू चेंज द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो हमें 2020 से पूरा का पूरा सब कुछ चेंज करना पड़ेगा कि सिर्फ 2023 से चेंज अप्लाई होएगा? चलो, क्या लग रहा है तुमको? 2020 में जाके पहले SLM को चेंज करके WDV करेंगे, फिर 21 में चेंज करेंगे, 22 में चेंज करेंगे, फिर 23 में आके चेंज करेंगे, कि डायरेक्टली 23 से अप्लाई करेंगे? डायरेक्टली 23 से अप्लाई होएगा, ठीक है। अच्छा, ये जब भी डायरेक्टली 23 से अप्लाई होता है उसको बोलते हैं विदाउट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। क्या बोलेंगे उसको? विदाउट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, ठीक है। सी आई टोल्ड यू कि पहले है ना डेप्रिसिएशन को लेके AS 5 था। क्या था? AS 5, ठीक है। नाउ दिस हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन AS AS 10, इसके साथ इनकॉर्पोरेट कर दिया है। जब भी सिर्फ AS 5 चल रहा था ना, तभी स्टार्टिंग से चेंज करना था। मतलब यू हैव टू गो इन द ईयर 2020, चेंज इट, 2021 चेंज इट, 2022 चेंज इट, एंड देयरफॉर ऑटोमेटिक चेंज आ जाएगा कौन से ईयर में? 2023, ठीक है। उसको बोलते हैं विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। क्या बोलेंगे उसको? विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। लेकिन जब से ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्क्रैप करके उसको मर्ज कर दिया AS 10 में, तभी से ये रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल नहीं है। सो नाउ वी विल हैव टू अप्लाई द चेंज directly in the year of change. And what is the year of change in this example? 2023. तो डायरेक्ट 2023 में नया मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन क्या करेंगे हम लोग? चार्ज करेंगे, ठीक है।
चलो हैव यू अंडरस्टूड द डिस्कशन अबाउट दिस? ओके, नाउ अभी हमें इसके ऊपर जो है 2 क्वेश्चंस करने हैं. सो वी हैव टू कम टू क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14. बोथ आर एप्लीकेबल ऑन व्हाट ऑन चेंज इन द मेथड ऑफ व्हाट डेप्रिसिएशन. ठीक है, चलो आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 13 पहले करेंगे, फिर 14 करेंगे. अच्छा, और एक चीज़, जब भी चेंज होगा ना तो ऐसा भी हो सकता है कि मेथड सेम रहेगा लेकिन रेट चेंज हो जाएगा. ठीक है, मेथड विल रिमेन सेम बट व्हाट विल चेंज? रेट. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन. ठीक है, कभी कभी क्या होएगा, मेथड भी चेंज होएगा, रेट भी चेंज हो जाएगा, ये भी एप्लीकेबल हो सकता है. ठीक है, तो क्वेश्चन रीड करके समझेगा कि हुआ क्या है वो. चलो क्वेश्चन नंबर 13 पहले करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 14. ये दोनों सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं. तुम्हारा काम कम क्यों हो गया मालूम है? क्योंकि इट इज़ विदाउट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. विथ रेट्रोस्पेक्टिव था तो पूरा कैलकुलेशंस होता था. पूरा जब भी से स्टार्ट हुआ रहेगा तब भी से फुल कैलकुलेशन होता था और फिर उसको एडजस्ट करना पड़ता था, ये सब था. लेकिन अभी ऐसा नहीं है, डायरेक्टली नए ईयर में नया रेट अप्लाई कर देना है. ठीक है, चलो देखो. अ फर्म परचेज एन ओल्ड मशीनरी फॉर 37,000 ऑन 1st of January 2019. ठीक है, एंड स्पेंड ₹3,000 ऑन इट्स ओवरहाउलिंग. ये तुम लोग क्या फॉर्मेट ड्रॉ कर रहे हो? वो तो क्वेश्चन रीड कर लिया तुम लोग ने और पता चल गया क्या करने का है. हाँ तो रुको रुको, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, फिर क्या फॉर्मेट ड्रॉ करना है वो भी देखेंगे, टाइम दूंगा. देखो, अ फर्म परचेज एन ओल्ड मशीनरी फॉर 37,000 ऑन 1st January 2019 and spend ₹3,000 on its overhauling. Can you tell me what is the original cost? 40,000. ठीक है, कौन से डेट को परचेज हुआ? पहला एसेट हैज बीन परचेज ऑन 1st January 2019. On 1st of July 2020, another machine was purchased for 10,000. On 1st of July 2021, ये थर्ड ईयर में चले गए. The machine which was purchased on 1st of January 2019, मतलब कौन से एसेट का बात चल रहा है? फर्स्ट. ठीक है, was sold for ₹28,000. And on the same day, a new machinery costing 25,000 was purchased. On 1st of July 2022, the machine which was purchased on 1st of July 2020, मतलब सेकेंड एसेट का बात चल रहा है, was sold for rupees how much? For ₹2,000. ठीक है, मुझे बताओ डिटेल्स कौन से ईयर का दिया हुआ है? 2019, 2020, 2021. ठीक है, 3 साल का डिटेल्स है ये. ओके, नाउ दे आर टेलिंग दैट डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड. मतलब ये लोग ने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने का स्टार्ट किया. व्हाट इज द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन? स्ट्रेट लाइन. व्हाट इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन? 10%. ठीक है, द फर्म चेंज्ड द मेथड एंड एडॉप्टेड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st of January 2020. ठीक है, तो मुझे बताओ ये कौन से ईयर से चेंज करना पड़ेगा? 2020 से चेंज करना पड़ेगा. मतलब 2019 में व्हाट विल बी द मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन? स्ट्रेट लाइन. लेकिन 2020 में क्या हो जाएगा? WDV. 2021 में भी क्या हो जाएगा? WDV. ओके, देन they have not only changed the method of method of providing depreciation, but the rate was increased to 15% per annum. मतलब ये लोग ने 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से शिफ्ट होके 15% WDV मेथड के ऊपर चले गए वो लोग. ओके, द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st of December एवरी ईयर, मतलब कैलेंडर ईयर यूज किया हुआ है. प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 4 years from 1st of January 2000 and 2019. ठीक है, so to prepare it for 4 years, so 19, 20, 21, 22, 4 साल का मशीनरी अकाउंट बनेगा. ठीक है, तो अभी तुम्हारे फॉर्मेट में मशीनरी जो अकाउंट है वो फुल पेज का आएगा डेट के कॉलम के साथ में. ठीक है, हाँ, तो डेट का कॉलम ड्रॉ करना. डिस्पोजल कुछ बोला नहीं है ना क्वेश्चन में, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है. विदाउट डिस्पोजल मतलब सिर्फ मशीनरी अकाउंट बनेगा. एवरीथिंग विल बी एडजस्टेड इन द मशीनरी अकाउंट. ये रुको, घाई नहीं करना है, सिंपल, लेकिन मिस्टेक हो जाएगा फिर. घाई नहीं करना. पहला कौन सा ईयर है वो बताओ? 2019 है खाली. ठीक है,
2019 में पहला एसेट बाय किया है 1 जैन को, सो जैन फर्स्ट इधर आएगा टू बैंक अकाउंट 37 + 3 है ये, $40,000। क्या तुमने स्टार्ट कर दिया है क्वेश्चन? साथ में करेंगे कि करना है तुमको पहले? नहीं, मतलब वॉट एवर इज कंफर्टेबल टू यू। ठीक है, तो साथ में करेंगे, चलो। अच्छा, 2019 में और कुछ भी नहीं है, सो वी टू व्हाट प्रोवाइड डेप्रीशिएशन। पहले 2019 में नया डेप्रीशिएशन आएगा कि ओल्ड आएगा? ओल्ड, स्ट्रेट लाइन, व्हाट इज द रेट? 10%। ठीक है, तो मैं इधर डेप्रीशिएशन का वर्किंग नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली इधर लिखूंगा, चलेगा? ठीक है, सो इधर आएगा December 31 बाय डेप्रीशिएशन 4,000। चलो, ये हो गया 36,000 का। अभी 1 जुलाई 2020 को, मतलब सेकेंड ईयर में, पहले वो लोग ने मशीन परचेज किया है, तो पहले उसका एंट्री पास करने का। हाँ, सो इधर आएगा July 1 10,000। अच्छा, पहले ये बताओ मुझे, 2020 में ओल्ड मेथड यूज करना है कि न्यू मेथड यूज करना है? न्यू मेथड। ठीक है, व्हाट इज द न्यू मेथड? WDV। व्हाट इज द रेट ऑफ न्यू मेथड? 15%। ठीक है, सो कैन यू टेल मी 2020 में तुम डेप्रीशिएशन कैसे चार्ज करोगे? 36,000 पे चार्ज करना पड़ेगा, तो 36,000 जो पहला एसेट है उसका फुल ईयर का होगा, और ये जो नया एसेट है 10,000 का, उसके ऊपर डायरेक्टली नया वाला मेथड ही यूज होएगा। ठीक है, लेकिन ये हमने 1 जुलाई को परचेज किया है, सो 1 जुलाई मीन्स डेप्रीशिएशन विल बी ओनली फॉर 6 मंथ्स। ठीक है, तो 6 महीने का डेप्रीशिएशन, तो 36,000 के ऊपर फुल ईयर का और 10,000 के ऊपर खाली 6 मंथ्स का, कितना डेप्रीशिएशन आ रहा है? हाँ बोलो तो, कितना आ रहा है? WDV, हाँ, डेप्रीशिएशन 6150। $39,850। चलो, 39,850, दिस इज अ WDV, टोटल WDV। 2021 में एक एसेट बेचा है, एक एसेट परचेज किया है। व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द फर्स्ट मशीन? 40,000 है। 2020 में डेप्रीशिएशन नया रेट से हुआ था, 36,000 इंटू 15% इंटू 12/12। कैन यू गिव मी व्हाट इज दिस अमाउंट? फर्स्ट एसेट को बेच रहा है, उसका प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सो फर्स्ट एसेट को 36,000 के ऊपर, जब भी तुम्हारा जो मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन चेंज हुआ, तो 36,000 उसका WDV था, उसके ऊपर फुल ईयर का डेप्रीशिएशन कितना आया यहाँ पे? 5,400। So this will be WDV as on 1/1/2021. So this will be 30,600. अभी जो ईयर में सेल हुआ है, उस ईयर में हमें सिर्फ 6 मंथ्स का डेप्रीशिएशन चार्ज करना है। ठीक है, सो लेस डेप्रीशिएशन फॉर 2021
Now this will be on 30,600 into 15% into 6/12 ही आएगा खाली 2295। क्या किया है इसमें, मिस्टेक किया कि राइट था? ये राइट है ना? हाँ। WDV as on July 1st 2022। 23, चलो 28,305 है। इसको कितने में बेचा है? 28,000 में बेचा है, सो लॉस है। चलो ये वर्किंग करना पड़ेगा। हाँ हाँ, इसी में होएगा सब कुछ। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन थोड़ी ना है यहाँ पे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन रहेगा तो अलग से होएगा डिस्पोजल में, वरना इधर ही होएगा सब। ये चलो क्या क्या रिकॉर्ड होएगा? करंट ईयर का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होएगा, सेलिंग प्राइस रिकॉर्ड होएगा और लॉस रिकॉर्ड होएगा। सब कुछ एसेट अकाउंट के अंदर ही होएगा। ये क्या मिस्टेक हुआ था इसमें? कुछ मिस्टेक हुआ था? नहीं ना? क्या किया उसने? हाँ वो ठीक है, लेकिन ये वाला कैलकुलेशन बरोबर है क्या? हाँ चलो इधर आएगा पहले बाय डेप्रीशिएशन 2295, बाय बैंक अकाउंट 28,000, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट 305। क्या वो आगे निकल गया, हो पीछे रह गया? हाँ तो इसके लिए डिफरेंस आ रहा है। रुको पहले करंट ईयर का डेप्रिसिएशन भी निकालना है। हाँ, संभालना। 32 ये एक मार्क कट नहीं होएगा, पूरा रॉन्ग है वो। ये तुम्हारा फाइनल आंसर बताओ क्या आया? 19,656 बराबर। ये कौन बैठा है ऑनलाइन? वो प्रथमेश। उसको बता दो चालू की है। ये चलो लास्ट क्वेश्चन का जो भी लिखा था वो सब गायब हो गया इसमें से, वो सेव नहीं हुआ है। हाँ ठीक है। हाँ तो तुमको बैलेंस कितना है? 19,000 क्या बोला? 656। ठीक है चलो, दैट इज़ अ करेक्ट आंसर। तो तुमको समझा ना चेंज इन मेथड में क्या किया हम लोग ने? ठीक है। और एक क्वेश्चन है ऐसा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। चलो ये ट्राई करो। मैं रीड करता हूं पहले, रुको। हाँ चलो ये पहले रीड करने दो, फिर ट्राई करना। सुनो, मेजर्स अंशुल एंड कंपनी, सुनो, मेजर्स अंशुल एंड कंपनी कमेंट्स बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2017। तो
तो जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है 1 जनवरी 2017 को हुआ है, व्हेन दे परचेज प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर रुपीज हाउ मच 7 lakhs, ठीक है, फर्स्ट ईयर फर्स्ट एसेट and the original cost is 7 lakhs. They adopted a policy of charging depreciation at 15% per annum on diminishing balance basis. मतलब ये लोग ने जब भी असेट बाय किया तो इनिशियली दे चार्ज डेप्रीशिएशन ऑन WDV basis. What is the rate of depreciation? 15%. Then over the years their purchase of plant have been, देखो 2017 से स्टार्ट किया है इंफॉर्मेशन, 1/1/2018 को they have bought one more asset for 1,50,000 and 1/1/2021 को they have bought one more asset for how much? 2 lakhs, ठीक है. So can you tell me total how many assets are there? 3, ठीक है. एक 2017 वाला, दूसरा 2018 वाला और तीसरा 2021 वाला. On 1/1/2021, it was decided to change the method and the rate of depreciation to straight line basis. देखो इसके पहले का जो क्वेश्चन किया ना, उसमें पहले स्ट्रेट लाइन था, बाद में WDV था. ये क्वेश्चन में पहले WDV है, बाद में स्ट्रेट लाइन है, ठीक है. अच्छा, अभी इधर स्ट्रेट लाइन में रेट ऑफ डेप्रीशिएशन नहीं दिया है. So the information is on this date, the remaining useful life was assessed as 6 years for all the assets purchased before 1/1/2021 with no scrap value and 10 years for the asset purchased on 1/1/2021. ठीक है. मुझे बताओ ना कितने एसेट्स है इसके अंदर टोटल? 3, ठीक है. फर्स्ट एसेट का, सेकेंड एसेट और ये थर्ड एसेट, ठीक है. फर्स्ट एसेट का डेट ऑफ परचेज बोलो क्या आएगा? 1/1/2017. दूसरे एसेट का है 1/1/2018 और जो तीसरा एसेट है वो है 1/1/2021, ठीक है. व्हाट इज द ईयर ऑफ चेंज? 2021. So 2021 is the year of what, you know, year of change. तो ये ईयर से they are going to charge the method of depreciation, they are going to change it from WDV to what? Straight line, ठीक है. क्या ये लोग ने रेट दिया है कि यूजफुल लाइफ का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? यूजफुल लाइफ, ठीक है. तो तुमको है ना 31 दिसंबर 2020 तक तुम्हें सब WDV पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा. 31 दिसंबर 2020 तक 2 ही एसेट रहेंगे खाली. कौन से 2 एसेट रहेंगे? 7 lakhs वाला मतलब 7 lakhs वाला और 1,50,000 वाला, ठीक है. यहाँ से वो लोग नया मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन स्टार्ट करने वाले हैं जिसके लिए यूजफुल लाइफ विल बी 6 years. इसका भी यूजफुल लाइफ विल बी हाउ मेनी ईयर्स? 6 years. और जो 1/1/2021 के बाद जो एसेट लिया है उसका यूजफुल लाइफ इज असेस्ड एज व्हाट, यू नो, एज 10 years, ठीक है. सो जब भी हम लोग यहाँ पे 31 दिसंबर 2020 पे आएंगे, जो भी WDV रहेगा उसको डिवाइड बाय 6 करेंगे तो अपने को फर्दर डेप्रीशिएशन मिल जाएगा. ये एसेट का भी डिवाइड बाय 6 करना पड़ेगा फॉर फर्दर डेप्रीशिएशन, लेकिन जो नया एसेट है उसको डिवाइड बाय क्या करेंगे? 10 टू कैलकुलेट दी डेप्रीशिएशन, ठीक है. अभी करना क्या है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2021, ठीक है. तो मुझे बताओ यहाँ पे अपने को 2017 से पूरा प्रिपेयर करना है कि खाली 2021 का करना है? खाली 2021 का, ठीक है. सो ये छोटा सा तुम्हारा प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट बनेगा. आई एम इंटरेस्टेड इन वर्किंग, कि तुम लोग वर्किंग किस तरीके से कर रहे हो, ठीक है. सो यू हैव टू डू द वर्किंग फॉर द फर्स्ट एसेट एंड द सेकेंड एसेट. उनका WDV लेके आना पड़ेगा पहले. चलो पहले प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट बनाओ. 2021 का करना है खाली. नहीं, कोई सेल नहीं है, तो इट इज ओनली कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीशिएशन इन दिस. चलो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. तुमने स्टार्ट किया है वर्किंग कि मैं करूं? किया है. तो ऐसे कैसे तुम लोग बताओगे कि ये ओपनिंग बैलेंस किधर से आया? तो उसका वर्किंग दिखाना पड़ेगा. कैलकुलेटर पे करके नहीं करने का, वरना इंस्टीट्यूट मान लेगा तुमने छापा है किसी में से. अभी तुम्हारा WDV कैलकुलेट करने का वर्किंग का फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है, दैट इज फाइन, ठीक है. बट यू हैव टू गेट द करेक्ट आंसर, ये रिक्वायरमेंट है. समझा? ये फॉर्मेट समझा?
मशीन 2 कभी लिया हम लोग ने 1/1/2018 को लिया है। नहीं 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 नहीं, अभी जो WDV बचा है दिस इज द न्यू वैल्यू, इसको डिवाइड बाय 6 करने का अभी। रिमेनिंग लाइफ इज 6 years। तो इधर जो वैल्यू है दिस इज न्यू वैल्यू। जो नया एसेट है उसका 10 years है, लेकिन जो ओल्ड एसेट 1 2 है उसका 6 years है। तो किधर राउंड ऑफ में हो गया रहेगा। मेरे को ये दे दो ना 1/1/2021 पे व्हाट इज द WDV ऑफ द फर्स्ट मशीन, सेकेंड मशीन और ये दोनों का टोटल। 365 119, ये दोनों को ऐड करो 4 लाख। ये ओपनिंग बैलेंस दिखना है तुमको मशीनरी में 457,523। तो ये वर्किंग निकालना पड़ेगा, ये वर्किंग नहीं करोगे मार्क्स नहीं मिलेगा तुमको। फिर Jan 1 को हमने और एक असेट बाय किया है, सो टू बैंक अकाउंट 2 lakhs किया ये। चलो टू बैंक अकाउंट कितना आएगा ये 2 lakhs। जब हम 2021 में नया डेप्रिसिएशन चार्ज करने को जाएंगे तो अभी हमें WDV मेथड यूज़ नहीं करना है। वी हैव टू नाउ फॉलो विच मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। उसके लिए हमें कोई रेट नहीं दिया है, बट दे हैव गिवन टू यू यूजफुल लाइफ। क्या दिया हुआ अपने को? यूजफुल लाइफ, ठीक है। अभी 3 एसेट है, तो जो 1/1/2021 के पहले के जो भी एसेट्स है उसका यूजफुल लाइफ कितना दिया क्वेश्चन में? 6 years, ठीक है। और जो नया एसेट बाय किया उसका यूजफुल लाइफ इज 10 years। तो मैं ना इसके नीचे ही यहाँ पे लिख रहा हूँ यूजफुल लाइफ। तो इसका 6 years आएगा, इसका 6 years आएगा। तो इसका डेप्रिशिएशन निकालेंगे हम लोग। सो इट विल बी WDV डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। सो 3,65,404 डिवाइडेड बाय 6 करना है यहाँ पे। कितना आएगा? 60,900 एंड 92,119 डिवाइडेड बाय 6 15,353। चलो ये दोनों मिला के टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा फर्स्ट एसेट और सेकेंड एसेट का, ठीक है। सो व्हाट इज द टोटल ऑफ दिस? 76,254। ये सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड का किया है मैंने, हाँ ठीक है। नाउ डेप्रिसिएशन ऑन थर्ड एसेट। उसका ओरिजिनल कॉस्ट 2 lakhs है, नो स्क्रैप वैल्यू, इसका यूजफुल लाइफ इज 10 years। तो इसका डेप्रिसिएशन आएगा 20,000 का। ये दोनों मिला के वी विल बी गेटिंग टोटल डेप्रिसिएशन फॉर 2021। सो 96,254। क्या किया समझा? हाँ चलो 96,254 आएगा। दिस विल बी द टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तीनों का मिला के आएगा। इसको हम चार्ज करेंगे असेट अकाउंट के अंदर। क्या किया है? आंसर राइट है क्या? 96,254। This will be on December 31st. By depreciation account.
चलो कितना आ रहा है बैलेंस? 561269। चलो दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस विल गेट 5,61,269। कौन सा, ये वाला 5 मार्क? चलो क्वेश्चन 15 में सिर्फ कैलकुलेशन है, कोई अकाउंट वकाउंट कुछ नहीं बनाने का है, सिर्फ कैलकुलेशन करके दो। चलो रीड द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन और सिर्फ कैलकुलेशन करके देना है। कौन से ईयर का डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करके देना है? खाली 4th ईयर का 84,000। बाकी लोग सोच रहे अभी तक करना क्या है, रुक जा। चलो बहुत सिंपल है। पहले 6 लाख का असेट है, जब भी लिया था तभी कितना ईयर्स का था ये एसेट भाई? 10 ईयर्स का, ठीक है। कोई भी स्क्रैप वैल्यू नहीं था, सो यू स्टार्टेड प्रोवाइडिंग डेप्रीशिएशन 60,000 रुपीज़ का, ठीक है। नाउ यू प्रोवाइडेड डेप्रीशिएशन फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 3 ईयर्स, ठीक है। तो 3 साल के बाद इसका WDV कितना हो जाएगा? तो 6 lakhs माइनस 1,80,000, ठीक है। तो कितना डेप्रीशिएशन हो जाएगा, मतलब इसका WDV कितना आएगा? 4,80,000, ठीक है। सॉरी 4,20,000। अभी 4,20,000 उसका WDV है। उस ईयर से ये लोग ने देखा कि ये जो असेट है ना, ये अभी खाली 5 साल के लिए और चलेगा। सो इट इज कॉल्ड एज रीएस्टेट एट व्हाट, यू नो, एट 5 ईयर्स। सो अभी जो रिमेनिंग WDV है 4,20,000 का, उसको स्प्रेड करना पड़ेगा ओवर अ पीरियड ऑफ ओनली हाउ मेनी ईयर्स नाउ? 5 ईयर्स, ठीक है। सो यू विल बी गेटिंग द डेप्रीशिएशन फॉर द 4th ईयर। सो दिस विल गिव यू 84,000। लिखवाऊं कैसे प्रेजेंट करना है वो? इधर आएगा पहले डेप्रीशिएशन पर एनम इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय estimated useful life in years. So this will be 6 lakhs minus 0 divided by 10. So depreciation is 60,000 per annum. Total depreciation for 3 years will be 60,000 into 3, which will be 1,80,000. WDV at the end of 3 years will be 6 lakhs minus 1,80,000. So this will be 4,20,000. Revised useful life as given to us is only how many years now? 5 years. So depreciation for 4th year is equal to 4,20,000 divided by 5.
which will be 84,000. चलो इजी था ये भी. हुआ. सिक्सटीन करके दो चलो फटाफट. चलो ये भी ऐसे ही क्वेश्चन है जो अभी अपन ने किया ना, वैसे ही है वो. इसमें भी सिर्फ कैलकुलेशन करना है डेप्रीशिएशन का, कौन से ईयर का, 4th ईयर का. चलो हुआ. कितना आ रहा है डेप्रीशिएशन इसमें, 1 लाख. इसका भी प्रेजेंटेशन चाहिए पूरा. हाँ हाँ सेम वाला कॉपी किया और उसके अंदर सब्स्टिट्यूट किया ना. खाली एक ही नया पॉइंट है इसके अंदर, जो WDV है उसके बाद उसमें एडिशन करना है. किसका एडिशन करना है अपने को, अपवर्ड रीवैल्यूएशन का 60,000 का. चलो अभी जो एक नया है वो खाली क्वेश्चन नंबर 17 है, देन द चैप्टर इज डन. इन्वेंट्री नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. अभी वो कुछ नहीं, अमोर्टाइजेशन है. अमोर्टाइजेशन मतलब वही इंटेंजिबल के ऊपर का डेप्रीशिएशन. वो मैं रीड करूंगा, तुम अपने आप बोल दोगे कि हम होमवर्क कर लेंगे. ठीक है. वो 1 लाख वाला हो जाएगा तो बोलो. हाँ तो क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करेंगे. हो गया है. हाँ क्वेश्चन 16 हो गया है ना. चलो अभी ये नया है तुम्हारे लिए, अंडरस्टैंड दिस. देखो क्या दिया है. अमेजिंग ग्रुप हैड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट विद अ बुक वैल्यू ऑफ व्हाट, यू नो, बुक वैल्यू ऑफ 35 lakhs. ठीक है. वेन एवर वी से बुक वैल्यू मतलब ये लोग ने जो असेट को बाय किया रहेगा उसके ऊपर डेप्रीशिएशन वगैरह चार्ज किया रहेगा, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसका वैल्यू कितना है, 35 lakhs. दिस वैल्यू इज एज ऑन 31st December 2022. The balance in the revaluation surplus on that date was rupees 3 lakhs. So I want you to underline this. The balance in the revaluation surplus on that date was what, you know, was 3 lakhs. अब ये revaluation surplus क्या होता है, देखो कैसा होता है मालूम है. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ना, एवरी ईयर दे कैन रीवैल्यू देयर फिक्स्ड एसेट्स. दे कैन रीवैल्यू देयर फिक्स्ड एसेट्स. उसमें दो चीज़ पॉसिबल है, या तो अपवर्ड रिवैल्यूएशन होएगा या तो फिर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन होएगा. ठीक है. अपवर्ड रिवैल्यूएशन होगा ना तो इट इज अ सॉर्ट ऑफ प्रॉफिट. इट इज व्हाट, इट इज अ सॉर्ट ऑफ प्रॉफिट. तो जब भी अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ रहेगा तो अपवर्ड रिवैल्यूएशन का जो भी अमाउंट होता है विच इज अ प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू अ स्पेशल अकाउंट कॉल्ड एज रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट. व्हाट इज द नेम ऑफ द अकाउंट, रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट. ठीक है. तो ये जो क्वेश्चन है इसमें जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसमें ऑलरेडी पहले अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो चुका है, और अपवर्ड रिवैल्यूएशन में कितने का प्रॉफिट दिख रहा है तुम लोग को, 3 lakhs. ठीक है. मतलब जो भी कॉस्ट ऑफ द एसेट रहेगा उसमें 3 लाख रुपीज ये लोग ने इंक्रीज किया हुआ रहेगा, एंड दिस पर्टिकुलर इंक्रीज इज अपियरिंग इन अ सेपरेट अकाउंट कॉल्ड एज व्हाट, यू नो, कॉल्ड एज अ रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट. ठीक है. अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग जब इसको रीवैल्यूएशन करेंगे तो वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा. वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज. ठीक है. whenever the value will be decreased it is going to be debited to P&L account. कौन से अकाउंट में डेबिट करेंगे हम लोग, P&L. लेकिन अपवर्ड रिवैल्यूएशन P&L में नहीं जाएगा, अपवर्ड रिवैल्यूएशन सेपरेट अकाउंट में जाएगा. व्हाट इज द नेम ऑफ द अकाउंट रिटर्न ओवर हियर इज रिवैल्यूएशन सरप्लस. ठीक है. तो मुझे बताओ इसके पहले लोग ने जब भी असेट को रीवैल्यू किया रहेगा तो इज इट अपवर्ड रिवैल्यूएशन और डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन, अपवर्ड रिवैल्यूएशन. इसके लिए अकाउंट में 3 लाख का प्रॉफिट दिख रहा है. ठीक है. अच्छा अभी आगे
As a part of their practice of revaluing the assets on yearly basis, another revaluation was carried out on 31st of December 2022. ये लोग ने वापस asset को क्या किया है, revalue किया है, ठीक है. The evaluate the impact of revaluation if the fair value as a result of revaluation done on 31st of December 2022 was 37 lakhs. ये पहला ऑप्शन दिया है. सेकंड में दिया हुआ है तुम लोग को 33 lakhs और सी में तुमको दिया हुआ है 31 लाख. ठीक है, देखो मतलब है ना, ये तीनों चीज़ एक साथ में नहीं होएगा, ये तीनों में से कोई भी एक ही होएगा, राइट. सो राइट नाउ द बैलेंस इज हाउ मच, 35 lakhs का बैलेंस है. 35 lakhs का जो बैलेंस है उसमें सामने अपवर्ड रिवैल्यूएशन का अमाउंट कितना है, 3 lakhs. इफ़ यू लुक एट द बैलेंस शीट, अगर सपोज हम ये क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये बैलेंस शीट के अंदर है ना, असेट साइड पे तुमको दिखेगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट विच इज़ नथिंग बट फिक्स्ड एसेट्स. ठीक है, इसका वैल्यू आएगा 35 lakhs, ये अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है. एंड वी विल हैव रीवैल्यूएशन सरप्लस. ठीक है, रीवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर बैलेंस कितना है, 3 lakhs है. ठीक है, नाउ दे आर गोइंग टू डू द रीवैल्यूएशन अगेन. ये रीवैल्यूएशन करने के बाद सपोज अगर रीवैल्यूएशन का अमाउंट जो है ना वो 37 lakhs आ रहा है, क्या आ रहा है, ये 37 lakhs. ठीक है, तो मुझे बताओ ये वापस अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है कि डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है. 35 से वापस 37 पे लेके जाने का, तो दिस इज अ डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन और अपवर्ड रिवैल्यूएशन, अपवर्ड रिवैल्यूएशन. ठीक है, मतलब जब भी अगेन इफ दे आर डूइंग एन अपवर्ड रिवैल्यूएशन, असेट का वैल्यू विल इंक्रीज. इट विल इंक्रीज बाय हाउ मच, 2 lakhs. ठीक है, क्योंकि अभी वैल्यू 35 lakhs है. अगेन दे आर डूइंग द रिवैल्यूएशन, असेट का जो नया वैल्यू रहेगा वो कितना हो जाएगा, तो जो मतलब वो जो नया वैल्यू है दैट विल बिकम व्हाट, 37 lakhs. ठीक है, सो अगेन देयर इज एन अपवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ हाउ मच, 2 lakhs. ठीक है, तो ये 2 लाख रुपए को कैसे एडजस्ट करना है वो ये क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है. ठीक है, सो यू टेल मी व्हाट विल हैपन. तो कैन आई से नाउ दिस 35 + 2 विल अपीयर इन द बैलेंस शीट. ठीक है, और ये जो प्रॉफिट हुआ है अपवर्ड रिवैल्यूएशन के वजह से, तो कैन आई से और मतलब यहाँ पे जो रिवैल्यूएशन सरप्लस जो है ये भी 2 लाख रुपीज से बढ़ जाएगा. सो यू टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द व्हाट इन ऑफ द एसेट बाय 2 lakhs. यू टू ऑल्सो इंक्रीज द वैल्यू ऑफ व्हाट इन ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस बाय हाउ मच, बाय 2 lakhs. ठीक है, इसके लिए एक जर्नल एंट्री पास किया जाएगा. ठीक है, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, मतलब असेट अकाउंट को डेबिट करेंगे और प्रॉफिट अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट. ठीक है, सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग दिस. सो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट विल बी डेबिट एंड रीवैल्यूएशन सरप्लस विल बी क्रेडिट, और इसका अमाउंट कितना आएगा, 2 lakhs. ठीक है, ये करने के बाद बैलेंस शीट कैसा दिखेगा, तो बैलेंस शीट में ये वाला अमाउंट अभी 30 जो है मतलब ये 37 हो जाएगा और वहाँ पे 3 + 2 मतलब कितना हो जाएगा, 5 lakhs. ठीक है, चलो राइट डाउन द जर्नल एंट्री फॉर दिस. यहाँ पे जगह है टेक्स्ट बुक के अंदर, तो यहीं पे लिख देना तुम लोग को. हाँ, तो यहीं पे लिख दो. सो इधर आएगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट 2 lakhs टू रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट 2 lakhs. चलो फर्स्ट पॉइंट समझा, हेलो 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 हेलो, फर्स्ट पॉइंट समझा. ठीक है, अभी सेकंड रिक्वायरमेंट है. सेकंड रिक्वायरमेंट में सपोज ये लोग ने रीवैल्यूएशन किया और रीवैल्यूएशन का अमाउंट आ रहा है 33 lakhs. अब ये क्यूमुलेटिव नहीं है मतलब इसको अपन क्यूमुलेट नहीं करेंगे. ओरिजिनल वैल्यू कितना है, 35. ठीक है, ओरिजिनल रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना है 3 lakhs है. ठीक है, अभी रीवैल्यूएशन करने पे असेट का वैल्यू 33 आया. ठीक है, तो एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कम हो रहा है. कितने से 2 lakhs, तो यहाँ पे -2 lakhs होएगा. तो मेरे को बताओ क्या करना पड़ेगा, रीवैल्यूएशन. हाँ देखो, ये जो 2 लाख है ना, 2 लाख, ये रीवैल्यूएशन में लॉस हो रहा है तुमको, क्या हो रहा है, लॉस. उसके लिए चेक करने का कि पहले रीवैल्यूएशन में उतना अमाउंट है क्या जिसमें से हम ये 2 लाख रुपीस को राइट ऑफ कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं, राइट ऑफ. ठीक है, तो हमारे रीवैल्यूएशन सरप्लस में कितना अमाउंट है, 3 lakhs. क्या हम उसमें से 2 लाख रुपीस कम कर सकते हैं, यस. ठीक है, सो नाउ व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग दिस. तो रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट हम डेबिट करेंगे, कितने से डेबिट करेंगे, 2 lakhs टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट. दिस विल ऑल्सो गेट रिड्यूस्ड बाय हाउ मच, बाय 2 lakhs. चलो ये समझ गया. ठीक है, अभी तीसरा सिचुएशन है.
ओरिजिनल वैल्यू से सबको देखने का. व्हाट इज द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द एसेट बताओ जरा. 35 lakhs. व्हाट इज ओरिजिनल रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना है? 3 lakhs. ठीक है. नाउ द वैल्यू इज कमिंग टू हाउ मच? 31 lakhs. ठीक है. तो क्या होगा ये बताओ पहले एसेट में बताओ क्या होगा. एसेट का वैल्यू कम होएगा कितने से? 4 lakhs. ठीक है. सो एसेट में से हम लोग माइनस करेंगे तो एसेट का वैल्यू विल गेट रिड्यूस बाय हाउ मच? 4 lakhs. ठीक है. व्हाट इज द टोटल लॉस वी आर हैविंग? नहीं, टोटल लॉस कितना हुआ? 4 lakhs. ठीक है. ये 4 lakh में से 3 lakh तक का जो लॉस है ना, वो तुम ये रीवैल्यूएशन सरप्लस में से एडजस्ट कर सकते हो. कितने तक का लॉस? 3 lakhs. एंड जो एक्स्ट्रा 1 lakh का जो लॉस हो रहा है, ठीक है, उसको हम P&L अकाउंट में से क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे. ठीक है. सो कैन यू फ्रेम द जर्नल एंट्री फॉर दिस? हाँ, सो इधर आएगा पहले रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट डेबिट होएगा. कितने से होएगा ये? 3 lakhs. मतलब रीवैल्यूएशन सरप्लस पूरा साफ हो जाएगा इसमें. ठीक है. उसके बाद में जो एक्स्ट्रा और 1 lakh का जो लॉस हुआ है उसको कौन से अकाउंट में से एडजस्ट किया जाएगा? P&L. सो P&L अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 1 lakh. एंड देन वी विल हैव प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट. ठीक है. सो दिस विल बी हाउ मच? 4 lakhs. So what will be the revised balance in the revaluation surplus account? 0 हो जाएगा. ठीक है. तुम्हारा P&L अकाउंट और कम हो जाएगा. कितने से कम हो जाएगा? 1 lakh. एंड योर प्रॉपर्टी विल गेट reduced by how much? By 4 lakhs. So the revised value will be what? 31 lakh in the balance sheet asset side. ठीक है. चलो, अंडरस्टूड ऑल द 3 situations. ठीक है. चलो अभी एक लास्ट क्वेश्चन बचा ये. क्वेश्चन नंबर 18 मैं रीड कर रहा हूँ. यू हैव ऑप्शन. अभी करना है तो अभी कर सकते हो, होमवर्क करना है तो होमवर्क कर सकते हो. ठीक है. अच्छा, ये कुछ नहीं है. अमोर्टाइजेशन मतलब इट इज एप्लीकेबल टू व्हाट? इंटेंजिबल एसेट्स. ठीक है. एवरीथिंग रिमेन सेम. उधर टेंजिबल था, यहाँ पे क्या रहेगा? इंटेंजिबल. डेप्रीशिएशन के जगह पे क्या यूज करोगे तुम लोग? अमोर्टाइजेशन. ओके. नाउ Kumar R&D company, that is research and development company, registered a patent. The patent meets the criteria of an intangible asset. ठीक है. ये पेटेंट वो लोग ने रजिस्टर किया है, मतलब वो लोग ने उसको परचेज किया है ऑन 1st July 2021. It was developed at a cost of rupees 28 lakhs and they spent 2 lakhs towards what? Towards the legal fees and what? And registration. ठीक है. Can you tell me what will be the total capital expenditure? 30 lakhs होएगा. मतलब 28 lakhs भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है और 2 लाख रुपया जो ये पेटेंट के लिए लीगल फीस और उसका रजिस्ट्रेशन के लिए जो खर्चा किया है, दिस विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ व्हाट? कॉस्ट ऑफ पेटेंट. सो द पेटेंट का ओरिजिनल कॉस्ट विल बी हाउ मच? विल बी 30 lakhs. ठीक है. ये कौन से डेट को रिकॉर्ड किया जाएगा? 1st July 2021. द पेटेंट इज ग्रांटेड फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स? 10 years. द बुक्स वेर क्लोज्ड ऑन 31st December every year. Show the patent account and amortization account for the year 2021 and 2022. हाँ, होमवर्क करो, लेकिन मेरे को खाली अमाउंट का कैलकुलेशन समझा दो क्या है. फर्स्ट यू टेल मी व्हाट विल बी अमोर्टाइजेशन पर एनम. हाँ, सो इट विल बी 30 lakhs माइनस 0 डिवाइड बाई क्या करेंगे उसको? 10. सो पर ईयर अमोर्टाइजेशन कितना आएगा? 3 lakhs.